हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यार अर्थिंग के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो शायद आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा और हो सकता है आपको कहीं डाउट भी हो। तो चलिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज आपके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक वो दूर हो जाए। तो क्या बोलते हो यार, शुरू हो जाए। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, अर्थिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। किससे? अर्थ से। ठीक। इसका जो सिंबल होता है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से होता है। शायद आपने देखा भी होगा इसको काफी बार। कुछ इस तरीके से सिंबल होता है। ठीक है। अब यार, जैसे मान लीजिए कि जनरली हम लोग यहाँ पर कंडक्टर के एस्पेक्ट में सारी बातें करेंगे। ठीक है। और टू बी मोर प्रिसाइज, हम स्फेरिकल कंडक्टर के एस्पेक्ट में सारी बातें करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है। तो देखिए यार, जैसे मान लीजिए कोई कोई स्फीयर है और इस पर मान लीजिए कोई चार्ज आपने दे दिया है Q1। ठीक है। और इसका पोटेंशियल मान लीजिए है V1। और ये एक दूसरा स्फीयर है बच्चों, इस पर कोई चार्ज है Q2 और इसका पोटेंशियल मान लीजिए है V2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्फीयर्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। नजर आ रहा है आपको? अब मुझे एक बात बताओ कि यार, जो हीट एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। हीट को फ्लो होने के लिए किसकी जरूरत होती है यार? सर, हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरत होती है। किसकी? टेम्परेचर डिफरेंस की। इसी तरीके से चार्ज को, मतलब करंट बोल सकते हैं, फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यहां पर देखो, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। तो यहां पर जो चार्ज है वो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में जाने की कोशिश करना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जाने के लिए कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। अब अगर मान लो कि मैं इनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ वाला जो चार्ज है या यहाँ वाला जो चार्ज है वो इधर एक दूसरे स्फीयर पर जाने की कोशिश करना चाहता है? बिल्कुल। क्या उसको पाथ मिल गया है? हाँ, मिल गया है। तो क्या वो जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। कब तक जाएगा भाई? तब तक जाएगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। मतलब फाइनल कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? सेम हो जाना चाहिए। तब जाकर के आपका चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। मानते हो भाई इतनी बात तो? ठीक है भाई। अब सोचो, अर्थिंग का मतलब क्या हुआ कि यार आपने किसी कंडक्टर को, है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका, हम लोग बेसिकली कंडक्टर और टू बी मोर प्रिसाइज स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो हमने किसी भी कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया भाई? अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। किसके साथ? अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ कि अर्थ भी एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है भाई। ठीक। तो यार, इसका कुछ पोटेंशियल है V, तो अर्थ का भी कुछ पोटेंशियल होगा, मान लो VE मान लेते हैं। ठीक। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दूं भाई, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या इन दोनों के बीच में भी चार्ज का ट्रांसफर होगा? अर्थ और इसके बीच में? हाँ क्या ना? क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कब तक ऐसा होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब सोचना जरा कि यार, इस ऑब्जेक्ट से निकल करके अगर अर्थ पर कुछ चार्ज चला भी गया या अर्थ से निकल करके इस ऑब्जेक्ट पर कुछ चार्ज आ भी गया, तो क्या अर्थ के पोटेंशियल पर कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ मेरे भाई बहुत बड़ा है। अर्थ मेरे भाई बहुत बड़ा है, इसलिए उसके पोटेंशियल पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने बोला है कि यार, अर्थ के पोटेंशियल पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब अर्थ का पोटेंशियल तो पहले भी V ही था और बाद में भी V ही रहेगा। लेकिन क्या इस कंडक्टर के पोटेंशियल पर फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन सर, हमने तो कहा था कि यार, जब दो कंडक्टर को ज्वाइन कर देते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का पोटेंशियल और इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल फाइनली सेम हो जाना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फाइनल कंडीशन में जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो जो पोटेंशियल अर्थ का था वही पोटेंशियल इसका भी हो जाना चाहिए। सर, अर्थ का पोटेंशियल तो V का V रहा, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का भी पोटेंशियल फाइनली कितना हो जाना चाहिए? VE हो जाना चाहिए।
तो फाइनली बच्चों लास्ट पॉइंट में ये बोलूंगा कि यार अर्थिंग करने का मतलब ये होता है कि आपने उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर बना दिया। क्लियर? अच्छा, अब सुनिए मेरी बात। अर्थ क्या होता है ना बच्चों, बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे काम आता है। ठीक है, कंडक्टर की कैलकुलेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे लिए अर्थ काम आता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने रेफरेंस पॉइंट कहां पर लिया है। हाँ, क्या ना मानते हो उस बात को? तो हम हमारी सुविधा के लिए क्या करते हैं कि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर जीरो होगी हमेशा? कोई जरूरी है? या ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं कहीं पर भी मान लूँ? तो भाई ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसको कहीं पर भी मान सकता हूँ। लेकिन यार यहाँ पर जीरो मानने से ना थोड़ा मेरा काम आसान हो जाता है। क्लियर? इसी तरीके से हम यहाँ पर भी काम को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है ना उसको भी कितना मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। क्लियर? तो याद रखें, अर्थिंग करने का मतलब ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल फाइनली वही हो जाएगा जो कि अर्थ का होगा। अर्थ का पोटेंशियल हम सुविधा के लिए जीरो मान लेते हैं, तो फाइनली इस ऑब्जेक्ट का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब एक बात याद रखना, पोटेंशियल जीरो हो रहा है, चार्ज जीरो हो हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है भाई? तो याद रखें, अर्थिंग मीन्स पोटेंशियल फाइनली कितना कर दिया अपन ने? जीरो कर दिया। क्या ये पिक्चर सेट है? अब यार ये पिक्चर अगर सेट हो गई तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है भैया, ठीक है, अभी इसका रेडियस r है और इसके ऊपर चार्ज है q। बता सकते हो इसका पोटेंशियल कितना होगा? हाँ भाई बिल्कुल सर ये KQ बाई R हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब यार मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने इसी स्फीयर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है तो देखो अर्थ और इसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इनके बीच में कुछ चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो मान लो कि यार इसके ऊपर फाइनली चार्ज हो गया स्मॉल q, ठीक, इसकी रेडियस r है। तो अब मुझे बताओ कि फाइनल अगर इसका पोटेंशियल लिखोगे तो क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा KQ बाई। क्लियर है? अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात है। तो अब यार मुझे एक बात बताओ कि अगर फाइनल कंडीशन में इसका पोटेंशियल कितना है? KQ बाई R, लेकिन यार ये तो अर्थ के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए और अर्थ का पोटेंशियल कितना है? जीरो है। यार ना तो K जीरो हो सकता है ना R जीरो हो सकता है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा भाई? V को जीरो होने के लिए भाई यहाँ पर Q को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि फाइनल कंडीशन में अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर है और उसको आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया बेटा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, अर्थिंग का मतलब यही होता है, लेकिन उस पर चार्ज भी जीरो हो जाएगा। ये कब होता है? जब आइसोलेटेड कंडक्टर हो। लेकिन अगर मान लो आपका कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखना, ये एक कंडक्टर है, ठीक है भाई, और यहां पर एक और कंडक्टर है मेरे भाई, ये लो, ठीक। अब इस पर जो चार्ज है वो है बेटा Q1 और इस पर जो चार्ज है वो है Q2। इसकी रेडियस है बेटा R1 और इसकी रेडियस है बेटा R2। तो क्या मुझे बता सकता है क्या कि इस बाहर वाले का पोटेंशियल कितना होगा? बिल्कुल बता सकता हूँ सर। सर बाहर वाले का जो पोटेंशियल होगा ना, एक तो अंदर वाले की वजह से इतना हो जाएगा, सर बाहर वाले की वजह से इतना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर। अब अगर मान लो मैंने इस आउटर स्फीयर को बेटा अर्थ से कनेक्ट कर दिया, सोचो अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है भाई? सर इसका पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए। अच्छा, क्या आपको इस पोटेंशियल और अर्थ के पोटेंशियल में अंतर नजर आता है साफ साफ? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि यार इस स्फीयर से और अर्थ के बीच में कुछ ना कुछ चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो मान लो कि भैया फाइनल कंडीशन में सर इसके ऊपर चार्ज हो जाता है स्मॉल q के बराबर। क्लियर है? अच्छा, अंदर वाले स्फीयर को किसी से जोड़ा था क्या? नहीं जोड़ा था, तो इस पर तो चार्ज अभी भी कितना रहेगा भाई? Q1 ही रहेगा। अब मुझे बताओ कि इस आउटर स्फीयर का नया पोटेंशियल कितना होगा? सर इस आउटर स्फीयर का अब जो नया पोटेंशियल होगा वो सर अंदर वाले की वजह से तो इतना हो जाएगा और बाहर वाले की वजह से इतना हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यार इसको तो अपन ने अर्थ से जोड़ा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल तो कितना होना चाहिए भाई? जीरो होना चाहिए, हाँ क्या ना? अच्छा, मैं बाकी की चीजों को यहाँ लिख देता हूँ भाई। तो इसका पोटेंशियल जीरो कब होगा? सोच सर, ये जीरो तभी होगा जब Q1 प्लस स्मॉल q की वैल्यू जीरो हो जाए। इसका मतलब स्मॉल q बराबर कितना हो जाएगा? माइनस Q1 के बराबर हो जाएगा।
कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने इसको अर्थ से जोड़ दिया तो इस स्फीयर पर -q1 चार्ज आ जाएगा। पहले कितना था q2, अभी कितना हो गया -q1। देखो अर्थिंग आपने कर दी लेकिन क्या चार्ज जीरो हुआ? नहीं हुआ। देख पा रहे हो आप लोग? तो चार्ज जीरो नहीं हुआ, केवल क्या जीरो हुआ? पोटेंशियल जीरो हुआ। तो आई होप बच्चों की पिक्चर आपकी सेट हो गई होगी कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है और हम उसको कैसे डील करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको करवाता हूँ एक बेहतरीन प्रॉब्लम जिससे थोड़ा हमें समझने में और मदद मिलेगी। ये लीजिए साहब आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पहले पढ़ते हैं साथ में मिलके। तो चाहे तो आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं और फिर हम लोग मिलकर के इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, हो गया ट्राई आपका। देख भाई ये कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं जिनको आपने चार्ज दिया हुआ है Q1 और Q2। तो आपको बताना है दोनों कंडक्टर पर चार्ज कितना होगा जब S1 क्लोज किया और जब S2 क्लोज किया। चल एक एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, पहले ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना है, तो भाई अंदर वाले स्फीयर का अंदर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल इतना आ जाएगा और बाहर वाले चार्ज की वजह से आ जाएगा सर पोटेंशियल KQ2/R2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये बेसिक नॉलेज आपको है। ठीक है सर। अब सोचो पहले वाले केस में हमने क्या किया। सर पहले वाले केस में ना हमने S1 को क्लोज कर दिया। अच्छा, S1 को जब तूने क्लोज किया सोच, तो अर्थ के साथ किसका कनेक्शन जुड़ गया भाई? तो दिल से दिल का कनेक्शन जुड़ गया यहाँ पर। R1 वाले स्फीयर का R1 वाले स्फीयर का कनेक्शन जुड़ गया किसके साथ? अर्थ के साथ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब मुझे बता, क्या बाहर वाले का किसी से कनेक्शन जुड़ा? नहीं जुड़ा। तो उसके ऊपर चार्ज थोड़ी ना चेंज होगा, वो तो वही रहेगा जो कि पहले था। अब मान ले इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, सपोज स्मॉल q हो गया। भाई इसके ऊपर तो चार्ज चेंज होगा, क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन जुड़ गया अर्थ के साथ। अब मुझे बता कि अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, किसका? अंदर वाले का। सोच, इसका पोटेंशियल मान ले कि ये हो गया v1 डैश। अब ये v1 डैश कितना लिखेगा बता? सर ये हो जाएगा KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। बेटा मुझे बता कि क्या ये जीरो हो जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल सर। अब अगर ये जीरो हो जाएगा तो बता Q की वैल्यू कितनी आ गई? सर ये आ जाएगी माइनस में Q इंटू में -R1/R2 इंटू। ये ले भाई। अब मुझे बता कि क्या तू इस Q की वैल्यू निकाल सकता है? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। ये ले भाई, तेरा आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये तो चार्ज आ गया अपने पास इस अंदर वाले स्फीयर पर, बाहर वाले पर तो Q2 ही रहेगा। अब अगर तेरे को ये बात समझ में आ गई ना, तो सेकंड वाला पार्ट बहुत आराम से कर लेगा। देख सेकंड वाले पार्ट में अपन ने क्या किया भाई, सेकंड वाले पार्ट में अपन ने क्या किया कि ये तेरा स्फीयर है और ये तेरा दूसरा स्फीयर है। इसकी रेडियस मेरे भाई R1 है और इसकी रेडियस मेरे भाई R2 है। और तूने इसका कनेक्शन जोड़ा है किसके साथ? अर्थ के साथ। मुझे बता कि किस पर पोटेंशियल चेंज होगा। देख यहाँ पर Q1 चार्ज रहेगा और मान लें यहाँ पर Q0 चार्ज हो गया। ठीक। अब मुझे बता कि बाहर वाले का पोटेंशियल कितना है। क्या यही करते हैं हम लोग? हाँ भाई, अर्थिंग के बाद बाहर वाले का अपन ने पोटेंशियल लिखा। सर ये आ रहा है अंदर वाले चार्ज की वजह से KQ1/R2 और बाहर वाले की वजह से बाहर वाले का पोटेंशियल आ जाएगा सर KQ0/R2। क्या ये पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल। क्यों भाई? क्योंकि हमने इसको अर्थ से जोड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात? भाई K से तो K कटेगा, R2 से R2 कटेगा, तो बेटा Q0 की वैल्यू आ जाएगी तेरे पास -Q1। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थिंग करने के बाद इस पर चार्ज आ जाएगा -Q1 और इस पर आ जाएगा Q1। क्या बात है, क्या बात है बच्चों। क्या ही बात आपको समझ में आ गई? ठीक। या इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा उसको जल्दी से जल्दी दूर करने की। चलो एक और क्वेश्चन कर लें, क्या बोलते हो? चलो भाई दिखाता हूँ करके। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। ये बोल रहे हैं कि दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं, इनकी रेडियस R और 2R दी हुई है। इन पर चार्जेस दिए हुए हैं भैया QA और QB। पोटेंशियल है 2V और 3V/2। ठीक। नाउ शेल B इज अर्थड। अब आपने शेल B को अर्थ कर दिया और फाइनली चार्जेस ऑन द शेल A एंड B आर QA एंड QB रिस्पेक्टिवली। देन आपको बताना है कि क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चर्चा यहाँ पर की जा रही है। चल भाई क्या बोलते हैं, मिलके करें या तू करेगा पहले? चलो सर मिलके करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि अंदर वाले का पोटेंशियल कितना आएगा। सर अंदर वाले का पोटेंशियल आ जाएगा KQA/R।
प्लस के क्यू बी बाई 2r। चमका बिल्कुल। चल बहुत बढ़िया। बाहर वाले का पोटेंशियल कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा के क्यू ए बाई 2r प्लस के क्यू बी बाई, ये चमका। ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया बता सर, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी ए माइनस वी बी। चल यार इसमें से इसको माइनस कर दे जल्दी से। देख ये बचेगा के क्यू ए बटे आर इंटू में 1 - 1/2, मतलब कि यह आ गया है के क्यू ए बटे 2r। ये ले भाई तेरे पास पहले का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बिफोर अर्थिंग वाला पोटेंशियल डिफरेंस। अब तूने क्या किया, अब तूने इस आउटर स्फीयर को अर्थ से जोड़ दिया। मुझे बता अर्थ से जोड़ने पर, अच्छा एक और बात यहाँ पर क्या बोली हुई कि ये जो पोटेंशियल है सर ये है 2v और इस पोटेंशियल को मैं बोल रहा हूं 3v/2। क्लियर पिक्चर सेट है। अब क्या हुआ कि अब आपने बाहर वाले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब सोच जैसे ही तू बाहर वाले को अर्थ से जोड़ेगा तो मुझे एक बात बता कि क्या चार्ज चेंज हो जाएगा। हाँ आपने बताया था सर ऐसा कुछ, यार इस पर ना चार्ज बदल जाएगा। सोच अंदर वाले पर चार्ज बदलेगा, नहीं बदलेगा सर। यहाँ पर तो अभी भी चार्ज क्यू ही रहेगा, लेकिन हाँ यहाँ जरूर चार्ज चेंज हो जाएगा सर। इसकी रेडियस थी आर और इसकी रेडियस थी सर 2r। तो क्या तू मुझे बता सकता है बाहर वाले का पोटेंशियल अभी कितना आएगा। हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ सर। सर अंदर वाले का जो पोटेंशियल होगा ना, पहले ऐसा करते हैं बाहर वाले का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बाहर वाले का जो नया पोटेंशियल होगा सर ये हो जाएगा के क्यू ए बटे 2r प्लस के क्यू बटे 2r। अच्छा ये अर्थिंग से कनेक्ट किया हुआ है, मतलब इसका पोटेंशियल तो जीरो होना चाहिए था। तो सर यहाँ से ना हमारे पास Q बराबर आ जाएगा माइनस में क्यू ए। अच्छा सर बहुत बढ़िया। अब सोच अगर तेरे पास ये आ गया तो बता तू अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल निकाल सकता है क्या। हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू ए बाई आर प्लस के क्यू बाई, अच्छा यहाँ पर पोटेंशियल चार्ज कितना आ रहा है, माइनस में क्यू ए आ रहा है। ठीक है, तो क्यू की जगह भी अपन माइनस क्यू ए रखेंगे थोड़ी देर के बाद, इतना ध्यान रख लेना भाई तू। ये हो जाएगा सर के क्यू ए बटे आर माइनस में के क्यू ए बटे में 2r। मैंने क्या किया क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी भाई, तो ये आ जाएगा कितना के क्यू ए बटे में 2r। ये तेरा वी ए डैश आ गया। अच्छा सर अब सोच नया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है भाई, नया जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है सर वो है वी ए डैश माइनस वी बी डैश। वी ए डैश कितना है सर, सर ये है के क्यू ए बाई 2r माइनस वी बी डैश कितना है सर, जीरो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया भाई, ये आ गया सर के क्यू ए बाई 2r। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहले का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है सर, पहले का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है के क्यू ए बाई 2r। क्या बात है बहुत बढ़िया। बाद का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है सर, ये भी आ रहा है के क्यू ए बाई 2r। ओहो क्या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ सर। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल नॉट चेंज, मतलब कि सी ऑप्शन तेरा सही हो जाएगा। अब देख क्वेश्चन ना देखने में भयानक लग रहा है, लेकिन बेटा अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो ऐसे सवालों में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों आई होप कि यार यहाँ तक की पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इसमें कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी पूछ ली जाती है कि यार बताओ अर्थ से कंडक्टर पर कितना चार्ज फ्लो हुआ या फिर कंडक्टर से अर्थ पर कितना चार्ज फ्लो हुआ। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को। सोच पहले यहां पर कितना चार्ज था बेटा, क्यू बी था। ठीक, अभी कितना हो गया, अभी हो गया सर माइनस क्यू ए। सोच पहले यहां पर क्यू बी था और अभी हो गया माइनस क्यू ए। अच्छा भाई ऐसा कैसे हो गया यार, तो यार सोच पॉजिटिव चार्ज था पहले और अभी नेगेटिव हो गया, ऐसा कैसे हुआ होगा। तो अर्थ से कुछ चार्ज यहाँ पर फ्लो हुआ होगा, कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, मान लो क्यू ई के बराबर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि पहले से क्यू बी था, उसमें अगर अर्थ से क्यू ई चार्ज और आ गया तो नेट चार्ज माइनस क्यू ए बचा। तो बता अर्थ से कितना चार्ज फ्लो हुआ, सर अर्थ से ना माइनस क्यू ए माइनस क्यू बी के बराबर चार्ज फ्लो हुआ। तो देख तेरे से अगर ये पूछता ना तो तू इसको भी आंसर कर देता। अब सोच अर्थ से क्यू ई चार्ज फ्लो हुआ, अब इसी को उल्टा भी पूछ लेते कि बताओ स्फीयर से अर्थ पर कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो बेटा अगर तेरे से ये पूछा जाता कि अर्थ से स्फीयर पर कितना चार्ज फ्लो हुआ तो इसका आंसर ये करता। तो स्फीयर से अर्थ पर कितना चार्ज फ्लो हुआ तो वो हो जाएगा माइनस में, समझ गया, मतलब आंसर आ जाएगा फिर क्यू ई प्लस क्यू बी।
तो इस तरीके से तू इसको सॉल्व कर सकता है बेटा। आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इस तरह की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। क्लियर है? अगर बच्चों फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप जो इनका बेसिक थ्योरी है, मतलब कि पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो जरूर पढ़ लीजिए। और उसके बाद अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आप चाहें तो मुझे बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट आप कौन सा कॉन्सेप्ट चाहते हैं जिस पर हम वीडियो बनाएं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।